फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारा कुमार लॉ लेक्चर के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम जानेंगे पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ के बारे में। पब्लिक लॉ क्या होता है और प्राइवेट लॉ क्या होता है, ये दोनों लॉ का क्या डिफरेंस है, इसको आज के इस छोटे से वीडियो में हम कवर करेंगे तथा हम डिटेल्स में जानेंगे और इसमें हम कुछ केस लॉ के थ्रू भी समझने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्योंकि ये दोनों एक ऐसा लॉ है जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका पूरा डाउट सोल्व हो जाएगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम सबसे पहले जो है पब्लिक लॉ को कवर कर लेते हैं। पब्लिक लॉ क्या है, तो देखिए, पब्लिक लॉ encompasses the legal principles that regulate the relationship between individuals and the state, and it includes constitutional law, criminal law, among other areas. It defines the powers and duties of governmental institutions and protects individual rights against government threats. ठीक है, तो देखिए पब्लिक लॉ बेसिकली क्या होता है। तो देखिए पब्लिक लॉ को हम लोग मेन हमको क्या देखना है ना कि रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। एक इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट के बीच में जो होता है वो हमारा पब्लिक लॉ होता है। पब्लिक लॉ को जैसे कि हम बेसिकली देख सकते हैं क्या कि जैसे हमारा कोई लोकल अथॉरिटी है, कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हमारा आता है पब्लिक लॉ में। ऐसे अब हम देख लेते हैं प्राइवेट लॉ के बारे में, उसके बाद फिर हम दोनों का डिफरेंस देख लेंगे। अब जो है हम प्राइवेट लॉ को देख लेते हैं। प्राइवेट लॉ क्या है, तो देखिए प्राइवेट लॉ क्या करता है। प्राइवेट लॉ ऑल्सो नोन एज सिविल लॉ regulates the relationship between individuals or entities such as contracts, property, ownership and torts, civil wrong. It governs dispute between private parties and aims to protect their rights and enforce obligations through legal mechanism. देखिए बेसिकली जो प्राइवेट लॉ क्या होता है, प्राइवेट लॉ एक इंडिविजुअल के बीच में होता है। यानी कि अगर प्राइवेट लॉ को हम कहें तो जैसे एक हमारे और हमारा जो बगल में पड़ोसी रहता है उसके बीच में अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है तो हमारा प्राइवेट लॉ में आता है। या फिर जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई फैमिली में अगर जैसे देखा जाए कि मान लीजिए कोई मैरिज एक्ट है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, तो अगर दो फैमिली के बीच में अगर कुछ भी डिस्प्यूट्स होता है तो हमारा प्राइवेट लॉ में आता है। लेकिन देखिए अगर हम बेसिकली देखें कि पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में क्या डिफरेंस है, तो जैसे पब्लिक लॉ में क्या है कि किसी ने एक पार्टी है जो किसी का मर्डर कर दिया, यानी कि वो कोई बहुत बड़ा हीनियस क्राइम कर दिया। तो अब जब वो क्राइम किया, बहुत बड़ा मर्डर किया, तो मर्डर करने के बाद ऐसा तो नहीं है पहले जैसे एंशिएंट टाइम्स में, यानी जैसे कि हमारा जो प्राचीन भारत में चलता था कि अगर हम किसी को मर्डर किए तो हमको रिटर्न को आकर के मर्डर कर देता था। ठीक है, उस समय क्या होता था कि एकदम उल्टा बदला होता था। अगर तुमने मुझे जान मारा तो मैं भी तेरा जान मार दूंगा, तूने मेरा पैर तोड़ा तो मैं भी तेरा पैर तोड़ दूंगा। ये सब जो चलता था एंशिएंट टाइम में चलता था, तथा ये सब जो चलता है बेसिकली सरिया लॉ वगैरह में चलता है। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, अभी के टाइम पे अगर पब्लिक लॉ के हिसाब से देखा जाए तो हम एक गवर्नमेंट जो है हमारा एक पब्लिक अथॉरिटी है, तो हम एक गवर्नमेंट को अपना उसको पावर दे रखे हैं। गवर्नमेंट को पावर हम खुद दिए हैं, ठीक है, तो हम गवर्नमेंट को पावर दे रखे हैं कि अगर कोई भी बंदा क्राइम करता है तो उसको कोर्ट्स के थ्रू, या तो हाई कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, कोर्ट्स के थ्रू उसका जो है पनिशमेंट दिया जाएगा। या तो उसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर उसका और भी जिस तरह से उसका क्राइम किया हुआ है और उस सेक्शन में जो कुछ दिया हुआ है उसके हिसाब से जो है उसका पनिशमेंट मिलेगा, उसमें जाहिर सी बात है। लेकिन देखिए प्राइवेट लॉ जो होता है बेसिकली एक फैमिली रिलेटेड, जैसे देख सकते हैं इसमें हमारा अगर देखा जाए तो जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो सकता है, मुस्लिम मैरिज एक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो सकता है, ये सब सारा कुछ जो होता है हमारा पब्लिक लॉ वर्सेस प्राइवेट लॉ में एक हम आपको डिफरेंस बताएं। ठीक है, अब हम दोनों को डिफरेंस देख लेते हैं कि और इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। तो अब जो है कि हम पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ के बारे में बहुत सारे डिफरेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ concerned with the legal relationship and disputes between individuals and the state। ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट। ठीक है,
तो देखिए बेसिकली क्या है पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ जो है लीगल रिलेशनशिप एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल एंड द स्टेट, ठीक है, एक इंडिविजुअल और उसके साथ में स्टेट, ठीक है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है पब्लिक लॉ जो होता है इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट, जो कि प्राइवेट लॉ ऐसा नहीं है। प्राइवेट लॉ में आता है आपका इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वर्सेस उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, इंडिविजुअल वर्सेस उसमें कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है आपका इंडिविजुअल वर्सेस स्टेट हो जा रहा है। स्टेट में जैसे कि आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया, कोर्ट्स हो गए, लोकल अथॉरिटी हुआ, पब्लिक अथॉरिटी हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें आपका क्या हुआ इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, ठीक है। तो अब क्या है पब्लिक लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। हमारा जो पब्लिक लॉ क्या है कि हमारा पब्लिक लॉ का काम है कि जो पब्लिक का इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करके रखे। ये इसका जो होता है मेन एम होता है हमारा पब्लिक लॉ का, ठीक है। और इसमें फिर क्या होता है हमारा कि जैसे इसका अगर एग्जांपल देखे जाए तो मतलब पब्लिक लॉ में हमारा क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बताया था कि इसमें आपका क्रिमिनल लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, ठीक है, और इसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होगा। ये सब सारा कुछ इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी क्रिमिनल में बताया था कि जैसे कोई किसी का अगर मर्डर करता है तो उसमें जो है पनिशमेंट उसमें उसको गवर्नमेंट देगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का क्या अपराध करने पे क्या सजा हो सकता है, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है, तो ये सब सारा कुछ को मेंटेन करना होता है। ये हमारा पब्लिक लॉ में आता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ क्या कहता है कंसर्न विद द लीगल रिलेशनशिप एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि रिलेशनशिप एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द स्टेट, बट इसमें है कंसर्न विद द लीगल रिलेशनशिप एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसमें क्या है इंडिविजुअल वर्सेस इंडिविजुअल, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में जो कुछ भी डिस्प्यूट्स हो रहा है वो हमारा प्राइवेट लॉ में आएगा। तो इसका कुछ एग्जांपल है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल हो सकता है कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जितने भी एक कंपनी टू दूसरे कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारा है प्रॉपर्टी लॉ। जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले भी आपको बताया था कि हम है हमारे जो बगल के पड़ोसी हैं, तो मैंने उसको एक एग्जांपल में ले लिया था कि हमारे और उनके बीच में अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो हमारा प्राइवेट लॉ में आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हुआ, मुस्लिम मैरिज एक्ट हुआ, तो जो हमारा मैरिज एक्ट है जो कुछ उसमें हमारा कानूनी प्रावधान दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए शादी का एज इतना होना चाहिए, लड़की का एज जो है 18 साल होना ही चाहिए, लड़का का एज जो है 21 साल होना ही चाहिए। अगर उससे कम एज में कोई भी शादी कर लेता है, ये हिंदू मैरिज एक्ट में दिया हुआ है, तो वो इलीगल है, लीगल नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। तो अब हम ना थोड़ा सा प्राइवेट लॉ का एक बहुत ही अच्छा एक डेफिनेशन मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूं। वो क्या हो सकता है तो देखिए प्राइवेट लॉ में क्या है कि एक जो है ना कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक केस लॉ है, ठीक है। इसमें केस लॉ का नाम कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है इसका। देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ है जिसका कि मैं जिक्र इस वीडियो में भी करने वाला हूं। तो देखिए एक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हमारा बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ठीक है। ये है हमारा जो केस लॉ, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ का केस लॉ है जो हमारा रिलेट कर रहा है प्राइवेट लॉ से। तो देखिए एक बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस में क्या था, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस में ये था कि ये जो दोनों थे सिलोन यानी श्रीलंका के रहने वाले थे, ठीक है। तो श्रीलंका के रहने वाले थे लेकिन दोनों शादी के बाद घूमने चले गए इंग्लैंड, ठीक है, वहां हनीमून मनाने गए, घूमने गए इंग्लैंड। तो जब इंग्लैंड में घूमने गए तो ये जो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर है तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, दोनों का सेम नेम है बट ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है। तो ये दोनों जब इंग्लैंड गए तो वहां पे इनका जो वाइफ थी, जो बाल्फोर थे, इनका जो ये वाइफ थी, ठीक है, इनका हो गया तबीयत खराब, ठीक है, इनको अर्थराइटिस हो गया। अर्थराइटिस से एक डिजीज होता है जो हमारा जनरली बोन को इफेक्ट करता है तथा बोन के साथ साथ मसल्स को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो
तो इनका वाइफ को हो गया अर्थराइटिस टाइप्स का डिजीज हो गया और इनको बहुत सारा प्रॉब्लम वहां पर डिजीज जैसा होने लगा। ठीक है, तो क्या था ना कि यहाँ जो इंग्लैंड के जो डॉक्टर थे, इंग्लैंड के डॉक्टर क्या बोले कि इनके वाइफ को कि आपको अभी मौसम वगैरह चेंजेस हो रहे हैं तथा यहाँ का जो आपको पानी है ये शूट किया है, तो यही का मेडिसिन वगैरह भी चलेगा। अभी थोड़ा मेडिसिन आपका लॉन्ग टर्म तक चलेगा, तो आपको अभी थोड़ा दिन तक यहीं पे स्टे करना होगा, उसके बाद आप ठीक होएगा तो चले जाइएगा। तो इसी बीच क्या हुआ कि ये जो वाल्फर थे, इनके जो हस्बैंड थे, इनको काम पड़ गया श्रीलंका आने के लिए। ठीक है, तो ये जब श्रीलंका आ रहे थे तो इनकी वाइफ बोली कि मैं यहाँ अकेले रहूंगी, तो मैं यहाँ पे जॉब तो कर नहीं रही हूँ, पैसा तो कमा नहीं रही हूँ, तो मेरे को कुछ पैसे आप देते जाना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फैमिली लॉ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, कि हमको जो है आप कुछ पैसे देते जाना, तो हाँ बोले कि ठीक है मैं तुमको हर मंथ 30 पाउंड देते जाऊंगा। अभी जो आपका श्रीलंका का जो ये मतलब करेंसी चलता है वो पाउंड में चलता है। ठीक है, तो बोले कि मैं आपको एवरी मंथ जो है 30 पाउंड मैं आपको देते जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन तक जो है ये जो थे वाल्फर अपने वाइफ को 30 पाउंड भेजते रहते हैं। ठीक है, अपने श्रीलंका आने के बाद से। लेकिन क्या होता है कि सर्टेन टाइम के बाद से ये पैसा भेजना बंद कर देते हैं। तो जैसे ही बंद कर देते हैं तो ये जो वाल्फर थे इनका केस थोड़ा सा लंबा चलता है। ठीक है, तो ये जो वाल्फर थे ये फिर जो थे सूट फाइल करते हैं वहां इंग्लैंड के कोर्ट में। तो जब इंग्लैंड के कोर्ट में ये सूट फाइल करते हैं तो वहां के जो जजेस होते हैं वो तो पहले जजेस बोल देते हैं कि नहीं ये जो है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाइट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किस किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है और किस किस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड है, वाइडेबल है, ये सब चीजें हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ेंगे। तथा हमारे जो जब फैमिली लॉ में जाएंगे, मैरिज एक्ट वगैरह, तो उस समय थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है हम एकदम सिंपल से समझते हैं। तो इसमें क्या था कि इंग्लैंड के जो जज थे वो बोलते हैं क्या कि आपका इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें आपका फैमिली से रिलेटेड है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो फर्स्ट जो जज थे वो उसमें जस्टिस देते हैं कि नहीं से इसमें अगर पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसमें वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसमें किसी भी तरह का जो है अपना सूट फाइल करके इसमें जो आप कंपनसेशन नहीं मांग सकते हैं। लेकिन फिर बाद में एक जजेस आते हैं, फिर उसको बहुत लंबे समय तक केस चलता है, फिर उसमें उनको जो है उनकी जो वाइफ होती है इनको फिर न्याय मिल जाता है। तो ये आपको हम एक प्राइवेट लॉ का एक एग्जांपल देके आपको समझाने का कोशिश किए हैं। ठीक है, और यही फिर जो हमारा पब्लिक लॉ होता है, जैसे मैंने आपको पब्लिक लॉ में बता ही दिया कि जैसे कि जो कोई भी आदमी क्राइम करता है तो उसको हमारा जो स्टेट है, हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लीजिए हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये जो हमको पनिशमेंट देते हैं ये हमारा आएगा पब्लिक लॉ में। तो ये था आज का वीडियो पब्लिक लॉ तथा प्राइवेट लॉ के बारे में। इसमें अगर किसी भी तरह का कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप हमको डायरेक्ट मैसेज कीजिए, एक कमेंट करके आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।